ध्यान के समय हमने वो बात बताई थी कि हमें ध्यान के पहले अथवा ध्यान करने वाले को पहले अपने दोषों का निरीक्षण करना चाहिए। होता है ना सरकारी निरीक्षण भवन, कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको चेक करने के लिए आने वाले ऑफिसरों को रहने की जगह को बोलते निरीक्षण भवन। भवन खुद निरीक्षण नहीं करता, लेकिन निरीक्षण करने वाले उस भवन में आकर ठहरते। ऐसे ही तुम ध्यान की जगह को निरीक्षण भवन अथवा इस देह को निरीक्षण भवन मानकर इसमें ठहरो और दोष को निकालने का नोट डाउन करते जाओ। यू मेक योर हाउस निरीक्षण भवन। तुम्हारे मकान को, देह रूपी मकान को निरीक्षण भवन बना दो। तो किन किन कारणों से दुख होता है, किन किन कर्मों से अंदर में अशांति और ग्लानि घटती है, और किन किन कर्मों से हृदय उल्सित, पवित्र और आनंदित होता है और पुण्य अर्जित होता है। काम करने के पहले पुरुषार्थ, उत्साह होता है। काम करते समय पौरुष होता है। काम जब पूरा होता है तो हृदय में उसका फल प्रकट होता है। हृदय में शांति, आनंद, उत्साह, निष्कामता अगर फलित हुई तो तुम्हारा कर्म सफल हो गया। हृदय में ग्लानि, थकान और मुंह दिखाने जैसा भाव, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते ऐसा भाव प्रकट हुआ, अपना कृत्य किसी के आगे वर्णन नहीं कर सकते ऐसा अगर हृदय में फलित हुआ तो समझ लेना कि कर्म में पाप हुआ है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, और आज जो घी का सीरा या कैसा बना है वो फल नहीं है। फल है तुम्हारे हृदय में क्या फलित होता है। तुम सत्कर्म करो, और जरूरी नहीं कि सत्कर्म का यश उसी समय मिल जाए। सत्कर्म करो और अखबार में आ जाए या फूल हार तुमको डाल दिए जाए या कुछ हो जाए, कोई जरूरी नहीं। सत्कर्म स्वयं सत्य होकर तुम्हारे हृदय में सुख शांति का फल पैदा करेंगे, और असत्कर्म स्वयं दुखदायी होकर तुम्हारे हृदय में पंच करेंगे। अभी नहीं तो बाद में करेंगे। कहते हैं कि औरंगजेब जब मरने पड़ा तो उसको बड़े अंदर से कुछ छुरे लग रहे थे, मानो अपने कृत्यों के, पाप कृत्यों के 3 छुरे उसको बार बार हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। एक तो अपने बाप को जेल में डालकर राजगद्दी पे बैठा तो बाप के साथ अन्याय करने का जो दुष्कृत्य था उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन मृत्यु के समय वो कलेजा कोरा जा रहा था। दूसरी बात, शर्मद नाम के फकीर का आदर करने की बजाय उसने अनादर कर दिया था, हत्या करवा दी थी अपने राजमद में। धर्म अंधता के कारण मंदिर फंदिर तो ये दुष्कृत्य उसके हृदय को कोर कचोर के खा रहे थे। और तीसरी बात, एक नंगा फकीर बैठा था, परमहंस। औरंगजेब गुजरा है वहां से और कहता कि बेशरम बाबा, एकदम नंग धड़ंग बड़ा साधु का बच्चा हो गया, कुछ तो शर्म रख, शहंशाह आ रहे, पसार हो रहे। वो परमहंस संत ने कहा, राम राम मूर्ख, तू मुझे पहचानता भी नहीं। मेरे पास उड़ने को क्या है, कहाँ है कि मैं ओढ़ूं। बोला ये कंबल तो पड़ा है। बोले नालायक, इस कंबल से तो मैं तेरे पाप को ढक रहा हूं। अब ये कंबल उड़ता हूं तो तेरे पाप प्रकट हो जाते। जो तूने शर्मद की हत्या की वो देख, उसका पाप इधर खादुर बदुर हो रहा है। और उठा के देखा तो कुछ खटपटा, वो साधु का संकेत और साधु का अपमान मृत्यु समय उसके हृदय को विदीर्ण कर रहा है। ऐसे आपने कोई बढ़िया से बढ़िया कार्य किया है, उस समय किसी ने धन्यवाद नहीं दिया और उस समय फल आपको विशेष दिखा भी नहीं, फिर भी मरते समय भी उस सत्कृत्य की खुशबू, ठंडक और सत प्रेरणा और प्रभु के प्रीति का रास्ता खोलकर प्रभु तक पहुंचा सकता है। बंबई के कुछ साधकों ने
मैंने उनको कहा भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। बम्बई के कुछ साधक ने, एक दो साधक ने विचार किया हो, कुछ भी किया, अपना जो साहित्य है उसका अनुवाद कराना शुरू कर दिया, किताब छपा दी। अब एक किताब, दो किताब, 3, 4, 5 किताबें छपाकर मराठी में उसने चालू कर दिया। खैर उसको आर्थिक बदला तो भगवान ने दे ही दिया होगा, और नहीं भी दिया होगा तभी भी कोई चिंता मुझे नहीं है। वो तो छपता छपाता करता कराता रहता है परमात्मा सब। ऊंझा के भक्त शिविर अમને આપો, शिविर अમને આપो, विद्यार्थी शिविर અમે કર્યા, मोटा भाइयों ने शिविर अમને सेवा આપो। अब हम उनका नाम ले न ले, ऊंझा के, सिद्धपुर के, हम कुबेर नगर के, यहाँ और भी साधक सेवा करते हैं। खाली ऊंझा ही नहीं है अथवा खाली कुबेर नगर नहीं है। जो लोग भी सीधे अनसीधे, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध इस दैवी कार्य में सेवा करते हैं, हो सकता है कि उनको शोभा यात्रा में कल नहीं बैठने को मिला हो। जय श्री कृष्ण। गई रात्रि विनोदी वरघोड़ो हतो, विनोदी वरघोड़ा हुआ था रात्रि को। जिसको बैठना है वो बैठ भी सकता है, रथ मौजूद है, बैठ लेना। जयराम जी के। लेकिन वो आपके चित्त को थोड़ा प्रोत्साहन और विनोद देने के लिए हुआ। आश्रमों में और गुरुद्वार पे सत्कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं की जाती प्राय। बहुत बहुत तो हृदय पूर्वक उसको आशीर्वाद मिल जाते, कभी कभी उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए शाबाश मिल जाती है। प्रशंसा तो खुशामद खोरों के पास होती है, जयराम जी की। और ऐसे खुशामद खोरों की प्रशंसा तो ले लेके सब लोग बूढ़े हो गए। કેટલાય ઉદ્ઘાટન કર્યા હશે તમે લોકોએ, કેટલી જગ્યા અતિથि विशेष થયા હશો, પણ એ શું ટક્યું? इसीलिए मेरे साधकों को बाह्य वाहवाही की इच्छा नहीं रहे ऐसी मेरी मान्यता है, और वे चाहते भी नहीं होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। और ऐसी साध संगत की सेवा जिन सेवाधारियों को मिलती है। मैं एक बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ। दुबई का जो आ रहा था वासु, आगे बैठने के लिए सेवाधारी ने रोक दिया और वासु चुपचाप रुक कर वहीं बैठा। वासु को मैंने कहा कि क्यों आए नहीं? बोले सही मैं तो आना चाहता था आगे उधर बैठ के सत्संग, लेकिन सुबह 5 बजे का आया, थोड़ा सा लेट हो गया तो मेरे को सेवाधारी ने रोक दिया, तो फिर मैं क्या करूं, मैं वहीं बैठा। मैं दोनों पर खुश हुआ कि सेवाधारी हो तो ऐसा हो, चाहे किंग हो चाहे किंगडम का किंगडम हो। जब सत्संग चलता है तो बराबर सेवाधारी इज राइट, और किंग भी राइट है कि अपना वहां बड़प्पन नहीं दिखाया, सेवाधारी की आज्ञा मानकर भी किनारे बैठ गया। ऐसा मेरा साधक सेवक भी मेरे हृदय में अच्छा मान पैदा कर लिया उसने। कबीर की साखी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आदमी निर्भर हो जाता है, जैसा हरि को अच्छा लगा ऐसा किया। इसमें उसका भी भला है, दादा गया दादी गई बेटा गया, उसका भला है, क्योंकि हरि की व्यवस्था है, प्रभु की व्यवस्था है, भला है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आपको भक्ति मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई, घाटा क्या पड़ा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये नियम पक्का है सरकार का। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, क्यों आंसुओं से मुंह धो रहे हो? चिट्ठी लिखने के बाद कुछ लोग नीचे ताजा कलम लिख देते कि थोड़ू लख्यू घणू करी जाणजो। थोड़ा लिखा बहुत करके समझना, और इस पत्र का अहवाल जल्दी से देना।
मैं भी आपको कहता हूँ इन 4 दिनों में जो कुछ थोड़ा कहा है सनातन धर्म के उस सागर से जो कुछ थोड़ी बूंद बोल पाया हूँ, पूरा तो कहाँ बोलेंगे। जो कुछ इस 4 दिन में थोड़ी सी सनातन धर्म के सागर की कुछ बूंदें आपके आगे बोली, वो घड़ी करके समझना और इसका अनुभव का उत्तर अपने दिल में ही एड्रेस लेकर दिल में ही लिखकर पहुंचा देना, पहुंच जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मैंने वो बात कही थी कि प्रार्थना हम क्यों करें वो बताऊंगा आपको। कि पहले आप बैठते हैं ध्यान में तो निरीक्षण करिए। पहली बात ये, निरीक्षण के बाद जो दोष आए उनको हटाने का पुरुषार्थ करिए और हटेंगे सबके सब दोष, ये संभावनाएं कम है। क्योंकि अब दोष इतने पुराने हैं कि आपको चकमे में डाल के भी मन अपनी इच्छा पूरी करवा देगा। न चाहते हुए भी आपसे गलतियां होती रहती हैं। तो आप दुर्बल अपने को मानते तो बलवान का सहारा लीजिए। तीसरा स्टेप, बलवान में बलवान भगवान, भगवान नाम है भगवान और भगवान के प्यारे संत हैं। तो नाम महाराज से, संत महाराज से, भगवान महाराज से आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना से आपको बल मिलेगा तो वो आपको सताने वाले विकार असफल होंगे और आप विजेता हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा। गांधी जी लिखते हैं कि रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, ये जैसा सत्य है ऐसी प्रार्थना करने से मुसीबतें हटती है और मनोकामना पूरी होती है। प्रार्थना में शक्ति जरूर है। तू हिम्मत बढ़ाए जा, राह में चलते रहो मंजिल मिल जाएगी। एक कवि कहता है राह में चलते रहो मंजिल मिल जाएगी। अरे तकदीर बदलना चाहते हो तो तकदीर बदल जाएगी। राह में चलते रहो मंजिल मिल जाएगी। मुकद्दर बदलना चाहते हो, तकदीर बदलना चाहते हो तो तकदीर बदल जाएगी। इसीलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से मति कमजोर होती है और शुद्ध परमात्मा चिंतन से मति पुष्ट होती है। नारायण नारायण। जिसको केवल आध्यात्मिक प्रश्न, केवल साधना के बारे में प्रश्न पूछना हो, वे 2, 5, 10 मिनट में 2-4 साधक पूछ लें ताकि आम लोगों को भी मिल जाएगा तो मिल जाएगा। प्रश्न उत्तरी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि सभी साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार बोलते हैं, आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं, ये जरा। हाँ, ईश्वर साक्षात्कार, प्रभु साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है बस साक्षात। जैसे आप, अरे मैं तो आपको याद कर रहा था, आपका साक्षात्कार हो गया, आप आ गए। तो भगवान के श्री विग्रह की प्रार्थना करते करते भगवान साकार रूप में जब आते हैं तो भगवान का साकार दर्शन भी कह सकते, साक्षात्कार भी कह सकते। निर्गुण भगवान की उपासना करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है और यही आत्मा ब्रह्म रूप से है तो परमात्मा का साक्षात्कार माना जाता है। ठीक है, चलो बोलो। हाँ, कई यूनिवर्सिटी में बढ़िया छो। हाँ, जोर से सवाल वहीं खड़े खड़े पूछो, हाथों को ऐसा करके बोलो माइक जैसा। अच्छा, तारू मानવું અમે સ્વીકારતા નથી, બેસી જા। કર્મ બંધનમાંથી કોઈને મુક્તિ મળતી નથી એવું મારું માનવું છે। વ્યક્તિગત માનવાની કોઈ કિંમત હોતી નથી। शास्त्र सम्मत, भगवत सम्मत, युक्ति युक्त बात हो। ये बात युक्ति युक्त भी नहीं है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है, संत सम्मत भी नहीं है और भगवान सम्मत भी नहीं है। कर्म बंधन से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगर कर्म बंधन से किसी को मुक्ति नहीं मिलती तो भजन करने की जरूरत क्या है, प्रार्थना करने की जरूरत क्या है?
बुद्धू सिंह ये सुन ले। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। कर्माणि कर्मणो कर्मणाओ कर्माणि बहुवचन है। पहले के, अभी के और बाद में जो होंगे सब जलकर भस्म हो जाते हैं। तारू मानू तारी पाए पाछू। आपके संचित कर्म ढेर पड़े, उसमें से थोड़े कर्म लेकर ये प्रारब्ध हुआ है, शरीर बना, और इसके द्वारा जो कर्म होंगे वो आगामी होंगे। इसीलिए कहते हैं यथा धांसी समिद्धो अग्नि। जैसे लकड़ी महुड़े की हो, साग की हो, धावड़े की हो, सेठ के घर की हो कि गरीब के घर की हो, लकड़ी में आग डाल दो तो फिर यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। कर्मणा नहीं, कर्मणो नहीं, कर्म कर्मणो कर्माणि। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे आत्म परमात्मा का ज्ञान से भी कर्म जलकर भस्म हो जाते और भक्ति भी कर्मों को क्षीण कर देती। ये शास्त्र है, वो भगवान की बात आई। अब मैं तुमको शास्त्र की बात बताता हूं। भगवान बोले हैं वो भी शास्त्र में है, गीता शास्त्र है। शस्मातिथि शास्त्र जो हमारे मन बुद्धि को अनुशासित करके गिरने से बचाकर मुक्ति के तरफ ले चले, उन ग्रंथों को शास्त्र कहते हैं। फिर भले ने ईश्वर की और समिति का शास्त्र हो, उन शास्त्र का जितना आदर मान करके रखा जाता है उतना ज्ञान ठहरता है। कई लोग बोलते हैं 3 रुपया की पुस्तक वांची और मुंह में थूक लगाते किताब को पलटते जाते हैं, मूर्ख। तो शास्त्र का अनादर करता है तो फिर क्या तेरे को ज्ञान ठहरेगा? ऐसे रख देंगे, ऊंधा वाड़ देंगे। हमारे आश्रम में एक लड़का रहता है, तो वो किताब पढ़ेगा ना, वो करेगा वहां रख देगा, वहां रख देगा। तो इतने साल हो गए, इतने किताब पढ़े, लेकिन रंग नहीं लगा उसको। शास्त्र का आदर नहीं करता ना, रंग नहीं लगा। कपड़े को तो इसने रंग लगाया हिम्मत करके, लेकिन दिल को रंग लगाने के लिए मेरे को हिम्मत करनी पड़ती है, फिर भी मैं सफल नहीं हो रहा हूं। क्योंकि ये जब सहयोग देगा तब मैं सफल होऊंगा इसको रंगने में। विद्यार्थी जब सहयोग देगा तब मास्टर सफल होता है ना उसको पास करने में। तो आप लोग मेरे को सहयोग देना, कुल मिला के समझ गए ना, तब मैं सफल होऊंगा, नहीं तो नहीं हो सकता हूं। आप सहयोग दोगे ना? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, अब बात आई शास्त्र का आदर करना चाहिए, ये भी आपने समझ लिया। तुलसीदास जी में बोलते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के। भक्ति कठिन कुअंक, कुअंक माना दुखद प्रारब्ध को भक्ति मिटा देती है। बोले भक्ति इतने इतने लोगों ने किया फिर भी उनको बीमारी हुई, दुख हुआ। अरे मूर्ख, बीमारी हुई, दुख दिखा, लेकिन उनके हृदय को दुख ने चोट नहीं की। मंद और तीव्र कर्मों को तो भक्ति दूर भगा देती है, तर तीव्र को भक्ति स्मूथ बना देती है, सहने की शक्ति ले आती है। प्रारब्ध वेग से कर्म आते हैं अवश्य भावी जो होते हैं, जिसको होनी बोलते हैं, जन्मेजय की नहीं। अब देखिए, परीक्षित राजा के कर्म ऐसे थे कि ऋषि के द्वारा श्राप हो गया और परीक्षित को कर्म का फल भोगना पड़ा। तक्षक ने काटा। ये कर्म के सिद्धांत के अनुसार सही बात है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये सही बात है। लेकिन उन्हीं लोगों को भोगना पड़ता है जो कर्म में ही रत है, जिनको आत्मज्ञान का रास्ता नहीं मिला अथवा भगवत भक्ति या भगवत प्रसाद का सहारा नहीं मिला, उन्हीं के लिए है यह। उसके साथ हम आपकी बात की एक और भी पुष्टि करते हैं कि मंद कर्म और तीव्र कर्म तो आदमी जला देता है, पुरुषार्थ से बदल देता है, लेकिन तर तीव्र कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। ये हम आपकी सम्मति कर रहे हैं, जय जय, प्रश्नकर्ता की सम्मति कर रहे हैं। फिर हम शास्त्र की सम्मति कर रहे हैं कि इतना होने पर भी तर तीव्र प्रारब्ध का अवश्यम भावी कर्म भोगना पड़ता, ये बात होने पर भी
भक्त को हमेशा भगवान पर नजर होती है, इसलिए प्रारब्ध वेग से कड़वे फल उसको खाने पड़ते, तभी भी वो देखता है कि भगवान परम दयालु है, मेरे को दुख देकर मेरे पाप दूर कर रहे हैं और सुख देकर विषाद दूर कर रहे हैं, भगवान कितने दयालु हैं। तो उसको भक्ति रस हृदय में होने से कर्म के फल का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मेटत कठिन कु अंक भाल के यथा धांसी समिद्धो अग्नि। वो ज्ञानी अपने को ज्ञान अग्नि से शुद्ध बुद्ध ब्रह्म मान लेगा, संचित कर्म जल जाएंगे, प्रारब्धिक कर्म स्वप्ने की नहीं भोग रहा है और आगामी कर्मों के लिए उसको बनता ही नहीं। वो ज्ञानी कर्म तो करेगा सत्कर्म, लेकिन जो उसकी सेवा पूजा और उसके दैवी कार्य में भागीदार होंगे, ज्ञानी के शुभ कर्म उनके हिस्से बिखर जाएंगे। और ज्ञानी के द्वारा कभी कभी कठिन कर्म भी हो जाते हैं, डांट दिया, कुछ चलते फिरते हो गया, कोई ऐसा हो गया पाप कर्म या किसी जन्म का या भी, तो जो उसकी निंदा करते हैं वो उनके जिम्मे हो जाते हैं। ज्ञानी निर्लेप नारायण जो ताकि सेवा करे संचित सुकृत सो देत। ज्ञान हुआ तो अनेक जन्मों की भक्ति सेवा पुण्य दान संचित किया, तभी तो भगवान का दर्शन हुआ इसी जन्म में। तो जो उनकी सेवा करते हैं संचित सुकृत वे ले जाते हैं, और जो उसमें दोष दृष्टि करते हैं पाप कर्म वे उठा ले जाते हैं। ज्ञानी अपना निर्लेप हो जाता है। इसलिए कर्म के सिद्धांत से देखें तो कर्म का फल अवश्यम भावी भोगना ही पड़ता है। ज्ञान और भक्ति के सिद्धांत से कर्म तीन प्रकार के, मंद तीव्र तर तीव्र। मंद कर्म और तीव्र कर्म अपने पुरुषार्थ से और श्रेष्ठ पुरुषों की कृपा से मिटाए जा सकते हैं। तर तीव्र कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन तर तीव्र कर्मों को, चाहे पाप कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, भोगना है। तो ज्ञान होने पर या भक्ति रस होने पर पुण्य कर्म के फल का सुख तुम्हें बांधेगा नहीं, आकर्षित नहीं करेगा, और दुख तुमको सत्य बुद्धि नहीं देगा। कर्म में फल देने की ताकत है, लेकिन उसमें सत्य मानो या उसको मिथ्या मानो ये तुम्हारे हाथ की बात है। इसलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर बहुत ठीक है। अगर कर्म का फल नहीं मिट सकता होता तो ये सब पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत। इसलिए सुकृत बढ़ाते जाओ, दुष्कृत का प्रभाव मिट जाता है, कम हो जाता है। जैसे कल का देना आज कमाकर भरपाई कर सकते हो, कल का अजीर्ण आज के उपवास से मिट सकता है। 10 दिन की बीमारी अभी 2-4 दिन के संयम से मिट सकती है। ऐसे 10 जन्मों के पाप ताप इसी जन्म के संयम नियम दान पुण्य व्रत सेवा से मिट सकते हैं। और जो न मिटे ऐसे हैं तो वो धुंधले हो जाते हैं, प्रभाव उनका कम हो जाता है। चलो तीसरा प्रश्न। कैसा प्रश्न करता? कर्म का प्रश्न करता। खड़ा हो जा, ठहर। अब तेरे को संतोष हुआ? ठीक, तेरे को संतोष हमको संतोष। नाराज मत हो ना दोस्त। मैं धीरे भक्ति कर दिया था तो मेरे हृदय से जोर से आवाज आ रही है, तो मैं घबरा गया, कंपन टूट गई। ये अनुभव कैसे हो? अच्छा, पहले ठीक है, बैठ जा। हाँ, सबसे मैं कुछ गानी बहुत लगी और जैसे पहले से मैं मनोमन आरती और भगवान की भक्ति करता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो बस में आ रहे थे गोधरा से या कहीं से भी, जोर से सीताराम का नाम निकल गया। तो पहले से आश्रम की भक्ति करते थे, संपर्क में रहे होंगे। तो जहाँ पर प्राण शक्ति जागृति का, जहाँ पर जो व्यवसाय होता है उस धरती पर उसके वाइब्रेशन होते हैं, ये बात मानना पड़ता है। तो जहाँ पर चित्त शक्ति जागृत का शक्तिपात साधना का व्यवसाय है और जिनके पास ऐसा होता है उनके संपर्क में आने से अपनी सुषुप्त भक्ति जल्दी फलित होने लगती है। जल्दी फलित होने से अपना मन और प्राण ऊर्ध्वगामी होता है।
तो हम न भी चाहें तभी भी मन से कभी न कभी जोर से आवाज निकल जाता है, रुदन निकल जाता है, नृत्य निकलता है। भागवत में एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, वाग गदगदा, कभी वाणी गदगद हो जाएगी। आप करने बैठो तो नहीं करोगे। सुबह जो लोग बैठे थे उनको बोल 10-10 हजार रुपया दे और बोलो कि रो, तो सुबह जो रोए थे ऐसा दूसरी बार नहीं रो सकते। सुबह जो रो रहे थे आपको पैसे दे कि आज सुबह जैसा रोए थे ऐसा भी रो के दिखाओ, नहीं रो सकते आप, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो जब आदमी की थोड़ी बहुत भक्ति की हुई और किसी संत भगवंत के प्रति श्रद्धा है तो भक्ति में रंग आ जाता है। भक्ति में रंग आ जाता है तो जाने अनजाने हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पहले प्राण उत्थान होता है। जैसे शादी के पहले मंगनी होता है ना, बोले बाबा जी लवर लवरी तो मंगनी नहीं करते, ऐसे ही शादी हो जाता है। नहीं, पहले वो डेट फिक्स करते हैं। लव मैरिज करने के पहले लव होता है, बाद में लव मैरिज होता है। वहां भी तो मंगनी तो हो गई ना जयराम जी की। ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पहले प्राण उत्थान होता है, और प्राण उत्थान होता है तो कभी वाणी गदगद होती है। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव को, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, कभी चित्त द्रवीभूत हो जाए, न बोलना चाहे बोल ले भगवान का नाम, न करना चाहे ऐसा भगवत भक्ति का एक्शन हो जाता है। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित, कभी हंसने लगता है। रोदति भीक्षणम, कभी डरा दे ऐसा भी रोने लगेगा। उद्गायंती, कभी जोर से चिल्लाता है, गाता है। बिलज्जे, लज्जा छोड़कर कभी नाचता है। वे वही बैठा છે કે આવા આપણે ઉદ્યોગપતિ છે, લોકો શું કહેશે, કઈ નહીં। જ્યાં સુધી ઉદ્યોગપતિ બનીને રહે ત્યાં સુધી પેલો રંગ લાગે નહીં, અને રંગ જો ફોર્સ મારે તો ઉદ્યોગપતિનું પેલું અહમ ટકે નહીં। લો, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायंती बिलज्जे, लज्जा छोड़कर नृत्यंती च, नाचता है। मद भक्ति युक्तो, मेरे भक्ति से युक्त, मेरे मन केवल अर्जुन के रथ पे बैठा नहीं, मेरे मन मैं होकर जो हृदय में सबके बैठा है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा भक्ति युक्त साधक है वो भुवनों को पुनाति माना पवित्र करता है। भुवनों को पवित्र करता है, केवल उस धरती को नहीं, उसको छूकर जो भुवनों में हवा जाती है उस हवा से भी पवित्रता का प्रसार प्रसार हो जाता है। वो चौथे प्रकार का भक्त। एक तो भीख मांगने के लिए भक्ति करते राम 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 राम, दूसरे होते हैं ईमानदारी से करते और भोग मिलता है तो उसी में रुक जाते हैं, तीसरे होते छुप कर करते हैं, और चौथे जो हैं जिनकी भक्ति ऐसी पूरी हो गई, जग गई कि उनके संपर्क में हजारों लोग नाचने लगते हैं, हजारों लोगों की उन्नति होने लगती है, उनको छूकर हवाएं जाती है वो भी काम करने लगती है। ऐसा भक्त भुवनों को पवित्र करने वाला होता है। भुवनम पुनाति, ऐसे पुरुषों के लिए कबीर ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, तू विचार करते जाओ। गणित तो हमारे पास है नहीं, कंप्यूटर के बाप की ताकत नहीं कि कितना गिन सके वो, ऐसा अनंत फल होता है। कंप्यूटर तो नश्वर आंकड़े बता सकता है, और वो अनंत फल पूर्ण मदह, 10 करोड़ में से रुपया निकालो तो वो आंकड़ा टूट जाएगा, रुपया डाल दो तो आंकड़ा बदल जाएगा। लेकिन ये पूर्ण मद तो ऐसा है, अनंत तो ऐसा है कि पूर्ण मद है, इतना सारा निकला फिर भी पूर्ण, फिर वापस डाल दो पूर्ण, आधा निकालो तो भी पूर्ण, पूरा निकालो तो भी पूर्ण। जैसे इस महाकाश में से कुम्हार घड़े बनाकर घटाकाश निकालता है तभी भी महाकाश पूर्ण, घड़े फोड़कर महाकाश डाल देता है घड़े में तभी भी महाकाश पूर्ण। हाउस बनाते हैं, महाकाश में से थोड़ा आकाश ले लेते अपने हाउस में तभी भी आकाश पूर्ण है। और मठ बनाओ, घट बनाओ, पट बनाओ, फिर भी आकाश पूर्ण ही पूर्ण है। ऐसे वो जिस चिदाकाश परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ने ऐसा पूर्ण आकाश बनाया है तो वो कैसा पूर्ण होगा। तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना कैसे करोगे। उसमें तो मिल जाती है मति, बिखर जाती है लवण की पुतली। मति वृत्ति मिटकर रितम भरा प्रज्ञा होकर प्रकट होती है। चलो बस
गुरु गीता में और गीता में क्या भेद है? कौन सी गीता? भगवान कृष्ण की गीता। भगवान कृष्ण की गीता में और भगवान शिव की गीता में क्या फर्क है? या आप सवाल पूछते हैं, बार बार पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या फर्क है। हाँ? शिव गीता क्या कहती है और कृष्ण गीता क्या कहती है, ये तो पढ़ने में फर्क आ जाता है। हाँ, अच्छी तरह से पढ़ना। अपने परिवार में अगर कोई नास्तिक है, हाँ, तो आस्तिक कैसे बनाएगा? अपने परिवार में कोई नास्तिक है तो अगर अपने से छोटा है तो हृदय में करुणा रखो, उसके लिए बराबरी का है तो मैत्री रखो, और अपने से बड़ा है तो विनय रखो। वो आपके इस व्यवहार से इम्प्रेस होगा, आस्तिक हो जाएगा। एक बात। दूसरा उपाय है कि वो व्यक्ति सोया है तो उसके मस्तिष्क के पीछे एक नजर, साधक है, रोज ऐसे अभ्यास करना चाहिए भगवत भक्ति ध्यान का। बोले रोज अभ्यास क्यों करें महाराज? तो रोज स्नान क्यों करें? 2 दिन स्नान न करो तो इतने दिन स्नान करा, अब 2 दिन नहीं करे तो क्या घाटा है? तो देखो स्नान नहीं करते तो अनुभव हो जाता है ना शरीर का कचलापन, मैलापन। तो ऐसे ही साधक है तो रोज अभ्यास करे। तो 5 मिनट किसी भगवान गुरु की मूर्ति के सामने एकटक देखने का अभ्यास करे। फिर जो नास्तिक है उसको आस्तिक बनाने के लिए उसके मस्तक के पीछे उन्हीं आंखों को स्थिर करे और ऑटो सजेशन दे कि कह दे राम, आश्रम चल, सत्संग कर, भगवान को मान, नहीं तो ठीक नहीं है, बड़ा दुख होता है, नरकों में पड़ना पड़ता है, भगवान की शरण ले, ईश्वर के रास्ते चल, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा तो मैंने कहा, लेकिन इसमें नहीं भी होगा ये भी कहता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे अच्छा देखो होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन करा और हृदय में रहा कि होना तो मुश्किल है। बाबा ने कहा हो जाएगा, अच्छा करके देखते हैं, तो फिर नहीं होगा। हो जाएगा, आपका भी अंदर हस्ताक्षर हो, बल हो, तब हो जाएगा। अंदर संदेह रहेगा तो फिर ज्यादा दिन लगेंगे, और संदेह मिटेगा तभी होगा, तभी होगा आपके प्रभाव से। और वैसे ईश्वर की लीला से भी हो सकता है अपने आप, उसके पुण्य प्रकट हो तभी भी हो सकता है अपने आप, उसको चोट लगे तभी भी हो सकता है, वो किसी शमशान में जाए तभी भी हो सकता है, उसको घाटा पड़े या उसके मित्र उसको दगा दे तभी भी हो सकता है, उसको प्रॉब्लम आ जाए तभी भी हो सकता है। और ये होता ही है, ऐसा होता ही है। बड़े से बड़े नास्तिक को समय पाकर आना ही पड़ता है। बड़े से बड़े सुविधा संपन्न, बड़े से बड़े संसार में रमे हुए व्यक्तियों को भी कहीं न कहीं वो परमात्मा प्रॉब्लम करके, चोट करके लगा देता है ठीक रास्ते गाड़ी। ये तो हमने देखा है। अरे जेठानंद तुम तो क्या बोलते हो? हम बोलते भगवान का जप करो या सिगरेट नहीं पियो, चाय नहीं पियो। बोले तेरे को अक्ल नहीं, जा बोल के अच्छा। मैं चाह बोलने जाता था जेठानंद सेठ के लिए, लो सिगरेट ले आओ, सिगरेट लेने जाता था। अभी वो ही आकर कथा में बैठता है बेचारा, बदल गया ना। फिर देर सबेर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में कोई नास्तिक है, ये भजन नहीं करते, उनको कैसे बदले। उनको बदलने में आप मुसीबत मोल न लें। तुम भक्ति में जमकर लग जाओ, वो अपने आप बदलेंगे। तुम अगर उनके बदलने में लग गए तो वो भी गांठ बांध दे के नहीं बदलते। तुम बदलना चाहे वो नहीं बदलते, तो तुम वो हो जाएंगे, वो तुम हो जाएगा। फिर क्योंकि तुम उसका चिंतन करोगे तो उसका स्वभाव तुम्हारे में घुसेगा, और नहीं करते हुए तुम्हारा चिंतन करेगा, तुम्हारा स्वभाव वहां जाएगा। बुद्ध के पास 2 भक्त गए, बोले महाराज ये मेरा मित्र सारा दिन बिल्ली के साथ खेलता है, मिनी मिनी करता है, रात को सोता है तो भी मिनी को पलंग पर सुलाता है, प्यार करता है मिनी मिनी को। ये दूसरे जन्म में मिनी होगा ना। दूसरे मित्र ने कहा महाराज मेरी भी बात सुनिएगा, ये कुत्ता को साथ रखता है, पालता है, पोषता है,
सारा दिन लालिया 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 करता है तो मेरा मित्र लालिया नहीं होगा, बुद्धने का नहीं होगा। ये लालिया लालिया करता है ऐसा तू चिंतन करता है, इसलिए लालिया तेरी खोपड़ी में है, उसके तो रसोड़े में है। और मिनी 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 ये करता है ऐसा बोलता है, तो मिनी मिनी उसकी खोपड़ी में है, तेरे तो बिस्तर पर है, उसकी खोपड़ी में, इसलिए वो मिनी बन सकता है और तू लालिया बन सकता है। ये भी सिद्धांत हमको तो सही जैसा लगता है। इसलिए चिंतन भगवान का करो और सेवा संसार की करो। सेवा करो, भुला दो, नेकी कर, डाल कुएं में, उसका फल ज्यादा होता है, बल ज्यादा होता है। हाँ चलो और बोलो। ध्यान करने में बैठते हैं तो अंतर्मुखी नहीं हो सकते और प्यार बढ़ाना चाहते हैं गुरु जी से, अंदर गुरु जी को दिखाते हैं, याद करते हैं, मगर प्यार बढ़ता नहीं। तो अंतर्मुखी होने के लिए और प्यार बढ़ाने के लिए आहार सात्विक पर ध्यान दें, जप करें, नियमित बैठें। प्यार बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो नहीं बढ़ता तो कोशिश छोड़ो, कोशिश ही मत करो, चलो बैठे, जो तेरी मर्जी। हम तेरे से प्रीति करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही, हम तेरे से प्रीति करना चाहते हैं, हो नहीं रही, अब तू ही बता मैं क्या करूं, तू ही बताना 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 बताना, करते करते पिघल जाएगा मन। चलो बोलो। और नहीं होता है प्यार तो झूठ मूठ में नाचो, कीर्तन करो झूठ मूठ में। जैसे झूठी हंसी भी देर सबेर सच्ची हो जाती है, ऐसे झूठा मूठा। और पहले तो झूठा मूठा एक दूसरे को देखते हैं लवर लवरी, फिर पक्का प्यार हो जाता है, भाग जाते। पूर्वकृत होता है, वातावरण का होता है, इस समय का भी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो स्पूर्णा होती है, फिर उस स्पूर्णा को महत्व दे न दे, उस स्पूर्णा को अमल में लाए न लाए, उसके हाथ की बात है। अगर और दोषी उसको नहीं ठहरावे तो स्पूर्णा को कहाँ पकड़ के सजा देंगे? जज, न्यायाधीश, पुलिस स्पूर्णाओं को कहाँ पकड़ने जाएगा? वो तो जब दोष होगा जिस शरीर से उसी को पकड़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं बोले ये अगले जन्म का शत्रु था और अभी हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और इसने मेरे को मारा, मैंने इसको मार दिया, तो ऐसा करके दूसरे लोग भी तो छूट सकते हैं। इसीलिए हमेशा दंड वर्तमान नीति के अनुसार वर्तमान शरीर को ही दंड दिया जाता है, उसमें परलोक की नीति नहीं लगाई जाती है। लौकिक जगत में लौकिक नियम और दंड होता है, लौकिक व्यवहार में, लौकिक जगत में परलोक की नीति नहीं लगाई जाती है कि अगले जन्म का मेरा। एक होटल पे लिखा था कि चाहे कितना भी भोजन लो, चाहे कितनी भी चीज खाओ पियो, पैसा देने की फिक्र मत करना, बिल तुम्हारे पोते देंगे। होटल का बिल तुम्हारे पोते देंगे, आप फिक्र मत करना। तो गया एक आदमी और खूब डट के खाया पिया, जब बाहर निकला तो होटल के मालिक ने बिल दे दिया। बोले लिखा है बिल पोते देंगे। बोले आपका बिल तो पोतों से लूंगा, तुम्हारे दादे का बिल है इसलिए ये दे दो। तुम्हारा दादा जो खा के गया वो है, तुम पोता हो ना। हुई तो वही की वही बात हुई, वर्तमान में ही बिल तो लेना पड़ेगा। હવે આ ક્યાંથી ગોખી આયા છું કે આ ભાઈ પ્રશ્ન પૂછશે ને આપણે હાલશું? બોલો, ઈશ્વર સર્વત્ર છે। હા હા अच्छा बैठो। अच्छा, जड़ में चेतन में परमात्मा है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर સમાન રૂપમાં છે। જળમાં ઈશ્વર ઘન સુષુપ્તિ રૂપે છે, વૃક્ષોમાં ક્ષીણ સુષુપ્તિ છે, મનુષ્યોમાં સ્વપ્ન અવસ્થામાં છે અને જ્ઞાનીમાં ઈશ્વર જાગ્રત છે। હવે આપણે એમાં બધામાં ઈશ્વરનો અનુભવ કઈ રીતે કરીએ?
કે બધામાં ઈશ્વર છે એ વાતને સમજી અને મનન કરીએ અને ઈશ્વરને પ્રેમ કરીએ તો એ પ્રગટ થવા લાગે. જડ ચેતન જીવ જગ સકલ રામમય જાને, ઈશ્વર વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ હોવઈ મેં જાના. ठीक सवाल पूछा. चोटी के पीछे से या आगे से कभी नस चढ़ रही, कुछ चढ़ रहा है, कमर से कुछ चीटी जैसा सा चढ़ रहा है, ऐसा सब अनुभव होगा. हाँ 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 हाँ. तो कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि जैसे कागज पर आयरन के लोहे के छोटे छोटे कण रख दिए और नीचे मैग्नेट घुमाया तो वो कैसे कण प्रभावित होंगे ना. कभी कभी ऐसा भी हुआ था, मेरे को भी होता, कईयों को होगा. कभी कभी ऐसा होगा कि आपके मस्तक में मानो भीतर कुछ ऐसा घूम रहा है कि बाल आपके खड़े हो जाए, ऐसी यूं चेष्टा हो रही है. इससे वो 7वां केंद्र जब शुद्धिकरण होता है तो उस समय ऐसा सब होता है. और जरूरी नहीं कि पहला केंद्र शुद्ध हो बाद में 7वां जाए, या पहले दूसरा हो फिर तीसरा. जिस समय भी वो चित्त शक्ति जहाँ भी उसको जो केंद्र साफ सुथरा लगता है वो प्राण शक्ति वहाँ ही काम करने लगती है. जिस समय हम जिस केंद्र में विशेष रूप से होते हैं उसी केंद्र में क्रियाएं होने लगती है. तो कभी वो हमारी प्राण शक्ति इधर से चढ़कर यहाँ, फिर यहाँ जो रुकावट है उसको धक्का मारने के लिए आसन कराएगी. यहाँ कुछ रुकावट है तो जीभ तालू में जाएगी, अथवा शरीर में जो भविष्य में रोग होने वाला है नस नाड़ियों में तो अभी निकालने के लिए शरीर में से आसन होंगे, मुद्राएं होंगी, एक्शनें होंगी. जब वो कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे नृत्य अपने आप होने लगेंगे, गीत गूंजने लगेंगे. कभी हास्य निकलेगा, कभी रुदन निकलेगा, कभी शरीर यूं घूमेगा, फिर उतना ही दूसरी एक्शन होगा. कभी आप यूं हाथ अपने आप, आपकी इच्छा भी नहीं होगी, आप हिलाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा भी हिलाएंगे. अर्थात तुम्हारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए, नाड़ियों को शुद्ध करके तन को निरोग बनाने के लिए वो आद्य शक्ति, कुंडलिनी शक्ति तुमसे अलग अलग क्रियाएं करवाएगी. कभी तुमको लगेगा कि आप पाताल में जा रहे, भारी हो गए. कभी लगेगा आकाश में उड़ रहे. कभी ध्यान करते समय बहुत भय लगेगा, डरना नहीं. और कभी तो भूख ही न लगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन. और कभी तो ऐसी भूख लगे कि खाओ. आनंदमयी माँ को तो ऐसी भूख लगी कि 73 आदमी की खीर और पूड़ी चट कर दिया एक दिन में. और नर्मदा किनारे चाणोद करनाली नाव में बैठकर दर्शन को जा रही थी और ऐसा भगवान, जड़ चेतन में भगवान ऐसा भाव आ गया, ऐसा भाव ने फोर्स पकड़ा कि वो चालू नाव में से कूद के नर्मदा जी को आलिंगन करने गई, गिर पड़ी उसमें. गौरांग भी एक बार तालाब में गिर गए थे. लेकिन इस एक्शन में सच्चाई से अगर ये एक्शन होती है, कहीं आदमी गिर पड़ता है पानी में, तालाब में, धरती पे, उसकी रक्षा फिर वही चित्त शक्ति करती है. इसीलिए आज सुबह बाहर के लोग नहीं थे, शिविरार्थी थे. दोपहर को तो मैं बोलता हूँ कि एक दूसरे को रोको, कभी कभी बोलता हूँ कोई किसी को नहीं रोकेगा. तो कोई किसी को नहीं रोकेगा, कोई रोता है, कोई ऐसा. तो नारायण नाचता कभी इधर उधर, ये लोग घबरा रहे थे कि अभी टक्कर लगी, लेकिन नारायण बिल्कुल पूरा अपने आप को भूलकर सब कर रहा था, हो रहा था उसका. तो उधर घास में गिरा, उधर गिरा, पाइपलाइन पर टेढ़ा पड़ा, यूं करा. और किसी को तो दया भी आ रही थी कि अबे बंद करो, बेचारा ने कहा बंद करो. और हम अंदर गए, हमने पूछा कुछ थकान बकान है, तो बोले नहीं, आज तो बहुत स्फूर्ति है, बहुत मजा है, बहुत आनंद आ रहा था. एक ध्यान है चक्र ध्यान. हाथ फैलाकर आंखें खुली रखो और घूमो. इतना घूमो कि घूमने वाला अपना ईगो भूल जाए. और जोर से घूमोगे तो क्या करोगे, चक्कर आएंगे, गिर पड़ोगे. लेकिन जब तुम नहीं होगे और गिरोगे तो कुछ तुमको चोट नहीं लगेगी विशेष रूप से. और जब तुम संभल कर गिरोगे तो चोट लगेगी. ऐसा प्रयोग मैंने कराया था. उस समय आश्रम के इतने मकान नीचे नहीं बने थे, ऐसे ही थी बेखड़े. तो ऐसा मैंने कहा था, चालू करवाया ध्यान. ये मंडप भी नहीं था, मैदान था. नड़िए की 2-3 कुटियां थी, इधर छोटी मोटी गौशाला थी.
150-200 शिविरार्थी रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिविर थी, स्टार्टिंग थी। तो एक लड़की सच्चे हृदय से घूमती 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 घूमती, मैंने कहा घूमो बस, कहाँ गिरोगे तुम न सोचना, कैसे गिरो ये याद नहीं रखना, घूमो ऐसा कि तुम खड़े न रह पाओ, गिर जाओ, अपनी तरफ से गिरना मत और घूमने में कसर रखना मत। तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसने ये बात पकड़ ली कि घूमेंगे और गिरेंगे तो लगेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, अच्छा मैं तो ट्राई करूंगा। तो घूमा घूमा और धीरे से गिरा तो उसको फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल पक्की बात है। और इंदु नाम की लड़की अभी शायद इधर होगी या नहीं, वो घूमी 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 और इस बेकड़ से, जहाँ ये बगीचा है उससे आगे की बेकड़, मकान बने हुए उसके भी थोड़ा सा ऊपर, वहां से नाचते घूमते घूमते गिरी और घंटों भर किसी को पता नहीं चला। बाद में गिनती किया, जांच किया, कोई गिर के कहीं इधर उधर तो नहीं गया, तब फिर पता चला और उसको उठा लाए, कुछ भी नहीं लगा, अभी तक जिंदी है, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। तो जब आदमी ईगोलेस हो जाता है तो जीवन दात्री जगदम्बा ईश्वरी शक्ति उसको फिर संभाल लेती। प्रार्थना करते करते आदमी अपने प्रयत्न शून्य हो जाता है, सच्चे हृदय से प्रयत्न करते करते आप खो जाता है, प्रार्थना फल जाती। फिर नर्मदा में से धक्का मार के कोई निकाल आता है, साबरमती के उस डूबती हुई नैया को उठाकर बाहर निकाल देता है। बेटी और बेटा, बेटी और बाप को, शिवलाल का बेटा रमेश और उसकी बेटी रमेश की बेटी, दोनों को निकाल दिया। पहले तो फांफों करते थे, छोकरी हाथ से गई, पानी पी गया, हे भगवान हे भगवान हे बापू करते करते खो गए। तो फिर ऐसा प्राय भगवान की कृपा, जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली एक ही शक्ति है। ऐसा बोलो हो। आत्म साक्षात्कार करने के लिए एक साधक को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये तो मैं रोज बोलता हूँ हजूर, चलो रोज बोलता हूँ। ईश्वर की और पुस्तक पढ़िए, जीवन रसायन पढ़िए, इंद्रियों को संयत रखिए, साधुओं का संग करिए, भगवान नाम का जप करिए, विलासी और विकारी लोगों के साथ अपने को मत तोलिए, ऊंचे भगवान के भक्त और संतों के तरफ दृष्टि रखिए, तो साक्षात्कार में मदद मिलेगा। हाँ भांजे, संध्यानी पद्धति तो ब्राह्मण पद्धति से संध्या की पद्धति हम पहले थोड़ा बहुत करते थे घर में, अब तो फिर मानसिक हम कर लेते हैं। और आजकल के झपाटा युग में तो उस संध्या का समय हाथ पैर धोकर 3 घूंट पानी पी लिया, और हो सके तो जलाधारी हो, जलाशय हो, थोड़ा बर्तन हो, वहीं जल अर्घ्य दिया सूर्य नारायण को, दाएं नथुने से श्वास लिया, रोका, बाएं से निकाला, बाएं से लिया, दाएं से प्राणायाम किया। वो जल देने की व्यवस्था न हो तो मन ही मन कर लिया, प्राणायाम कर लिया और जप कर लिया। अब दूसरा सवाल है कि हरते फिरते संध्या कर सकते हैं? अगर बैठ के कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो फिर हरते फिरते भी करो। भागता चोरनी लंगोटी हारी, એનું હાથ ના પકડા, બીજું કઈ ના પકડતે, અમે હાથ ના કરીને પકડો કે મનવા ભાઈ ને। સગવડિયું સંધ્યા છે। चलो देखो, इन सब काम करने में अपने मन की प्रीति होनी चाहिए। फिर हरता फिरता भी कर लो तो ठीक है, और बैठ के भी करो ठीक है। आपके मन को हो समझ जाए कि करना चाहिए। एक राजा ने कायदा पास किया था कि जो आदमी त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, सूर्योदय के समय संध्या नहीं करेगा, उसको देश बट्टा दिया जाएगा, देश निकाली दी जाएगी, तड़ी पार ऑर्डर। सब लोग घबरा के संध्या करते थे। एक ब्राह्मण गया, उस जमाने में ये लेट्रिन बाथरूम की सिस्टम कम थी, लोग लोटा लेके जाते थे जंगल में।
तो ब्राह्मण देर से उठा था, लोटा लेके जा रहा था, कल जो खाया था उसको छोड़ने को। जो मिलता है उसको छोड़ना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। कितना भी तुम संभालो, जैसे खाया हुआ नहीं छोड़ा तो परेशान हो जाएगा, ऐसे मिला हुआ नहीं छोड़ा तो परेशान रहेगा। इसीलिए मृत्यु आती है, आदमी हाथ से नहीं छोड़ता तो मृत्यु छुड़ा देती है, फिर ताजा जीवन, फ्रेश जीवन शुरू हो जाता है। जे મળે છે છોડવું જ પડે છે। લ્યો महाराज, वो ब्राह्मण गया लौटे जाने का, देव योग से राजा घूमने के लिए निकला था और देखा कि वो राजा आ रहा है। ब्राह्मण के तो प्राण संकट में कि राजा देखेगा कि अभी लौटे जाता है तो संध्या कब करेगा, देश बट्टा दे देगा, तड़ी पार कर देगा। ब्राह्मण बैठ गया, वही लोटा रख दिया। अपवित्रो पवित्रो वह संध्या ऐसे की जाती है, पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो, लेकिन हम भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण करके छींटे डालते, हम पवित्र हो रहे। अपवित्रो पवित्रो वा सवरवस्थां गतो विवाह ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं आभ्यंतरम बाह्यम शुचि इति अतः प्रातः संध्या करिष्ये। राजा खड़ा रहा घोड़ा, वो ब्राह्मण संध्या करने लगा, राजा देखने लगा। राजा के गले बात नहीं उतरी कि ये संध्या इधर। बोले ब्राह्मण क्या कर रहे हो? बोले कायदे की संध्या कर रहा हूं। दिल की संध्या तो स्नान करने के बाद करूंगा, लेकिन अभी दंड मिलेगा नहीं करूंगा, तो ये कायदा छाप संध्या है हमारी, मैं कर रहा हूं। राजा खुश हो गया, बोले सच बोले हो, धन्य हो ब्राह्मण तुम। हाँ जी। तो जो लोग संध्या घर में रह के करना चाहते हैं और सुविधा है, उनको हाथ पैर धोकर, हो सके तो स्नान करें, नहीं तो हाथ पैर धोकर 3 आचमन ले ले और फिर आचमन वाले हाथ भी धो लें, झूठे न रहे। फिर पानी चाहूं और छाटे। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तांगतो विया ये स्मृत पुंडरीकाक्षं आभ्यंतरम बाह्यम शुचि। अपने उस धरती को, तन को, वातावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प करके फिर वो प्राणायाम, अर्घ्य आदि देकर 5 माला 2 माला जप करे, ध्यान करे। ऐसा संध्या कर सके तो अच्छा है, नहीं तो केवल पानी के 3 घूंट ले ले, हाथ पैर धो ले, आँख को, कान को पानी छुआ दे, ऊपर छंटा मार दे और फिर संध्या करे, ऐसा भी हो सकता है। देखो, अपने धर्म में विकास की महत्ता है और साधन जिस साधन से भी हो और उसके बदले दूसरा साधन से भी होता है, नहीं के बदले दूसरा साधन से होता है तो भी सम्मति है। जैसे आप श्राद्ध करिए, आपके पास धन संपत्ति है तो पितरों का श्राद्ध करिए, आपका कुल में अच्छे बेटे आएंगे, अच्छा परिवार चलेगा, पितर संतुष्ट रहेंगे। तो लूले लंगड़े ऐसे वैसे कोढ़ी ऐसे बच्चे नहीं जन्मेंगे। संयम और पितरों की पूजा से कुल में अच्छे तेजस्वी संतान आती। अच्छा, आपके पास श्राद्ध करने की योग्यता नहीं, धन दौलत नहीं किसी आदमी के पास, तो कम से कम वो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे। अगर अर्घ्य देने की भी व्यवस्था नहीं है, लोटा नहीं, कुछ नहीं और पानी भी नहीं, मरुभूमि में है, तो महाराज रेती बालू लेकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दे और फिर हाथ ऊंचे कर दे कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, कृपा करके मेरे पिता को श्राद्ध का पुण्य अर्पण करके उनकी सदगति करिए। आपका काम बन जाएगा, उनका भला हो जाएगा। आपको ये पता है कि शिव जी को नाड़ा छड़ी पहरा कर आप उनको वस्त्र दान करने का पुण्य कमा लेते, खुद टेरिकॉटन पहनते और शिव जी के लिए 10 पैसे के नाड़ा छड़ी से काम चल जाता है कि नहीं चल जाता है? बस यही तो है व्यवस्था, सनातन धर्म की महत्ता है। बजा दिया अपना होठों का शंख, आवाहनम न जानामि, पान के पत्ते पर रख दिया सुपारी, गणानाम पति गुंगवाहा निधिपति गुंगवाहा महेश्वरी गुंगवाहा, अथवा गुड़ के गणपति बना दिए और गणपति की षोडशोपचार से पूजा हो रही है और ब्राह्मण बोलता है कि अब भगवान के लिए भोग लाओ।
यजमान बोलता है कि महाराज मेरी पत्नी मासिक धर्म में आ गई, अब मैं बनाना जानता नहीं, अब क्या करूं महाराज, धर्म संकट है। ब्राह्मण बोलता है चिंता मत कर बेटा, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। 250 ग्राम गुड़ के गणपति बनाए थे और गणपति का पेट तो बड़ा बनाना ही पड़ता है पहले से। उस ब्राह्मण ने गणपति के पेट का ऑपरेशन किया, थोड़ा सा गुड़ निकाल दिया और पान के पत्ते पे रख दिया। मधुरम प्रियम गणपति, ओम पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। हे भगवान स्वीकार कीजिए मधुर भोजन। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, भगवान भोग लगाओ। अब यजमान जानता है कि गणपति अगर सर्दियों में मैं पूजा कराता हूँ तो गणपति के वो गुड़ का चिक्की बन सकता है, बनाएगी पुजारण। अथवा तो गर्मियों में गणपति जी का ये गुड़ है वो दाल में जाएगा। इस समझते हुए सुपारी पुजारण के मुंह में जाएगी या तो और कुछ होगा। ये समझते हुए भी उस यजमान को अगर उसमें श्रद्धा है तो श्रद्धा से अहम पिघलता है और मन की पूजा की भावना से मन पवित्र होता है, काम बन गया। ये हिंदू धर्म ने बड़ी हिम्मत की, बड़ा साहस किया इसने, और धर्म इतना साहस नहीं कर पाए। सनातन धर्म ने बड़ी हिम्मत की, भगवान को नारी रूप में माना और सर्वेश्वरी माना। विश्वम्भरी चिदावली आदि शक्ति जगदम्बा एका माई जगत वियाई, 3 चेले प्रवाण, ब्रह्मा विष्णु महेश भी शिष्य उसके। ऐसा महत्वपूर्ण भगवत तत्व को मान लिया, भगवती में माँ के रूप में। कारण ब्रह्म को भगवती मान लिया और कार्य ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह पे रख दिया। ये इसी धर्म ने हिम्मत किया है। आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। 2 मिनट ध्यान करिएगा। जप सुमरण श्रेष्ठ की सहायता, ऐसा उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ करने वाला साधक सफल हो जाता है। पूजा का मतलब है संकल्प को साकार करना। कोई भी भाव की अभिव्यक्ति बिना वस्तु के नहीं होती, इसलिए जल का लोटा शिव जी को अर्पण करते या सूर्य नारायण को अपने भाव की अभिव्यक्ति, संकल्प की अभिव्यक्ति। संकल्प की अभिव्यक्ति बिना वस्तु के नहीं होती, इसलिए ये वस्तुएं भगवान के आगे हम अर्पित करते हैं। दुन्वी आकर्षण और कपट साधक की सारी साधना नष्ट कर देता है। सच्चाई और आकर्षण रहितपना अयोग्य व्यक्ति में सारी योग्यताएं ले आता है। अयोग्य व्यक्ति को बिल्कुल जल्दी से परम पद का अनुभव करा देता है। आकर्षण रहित जगत का और निष्कपट स्वभाव। कपट वाले का सब मिट्टी में मिल जाता है और निष्कपट की मिट्टी भी सोना बन जाती है। हरि ही हो।